वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2022। देखेंगे 13 और 14 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि इस क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। माफ़ी चाहता हूँ, आज का क्लास भी थोड़ा लेट हो गया। कल से मैं वादा करता हूँ क्लास को टाइम से शेड्यूल करूँगा। कुछ ऐसी कारण रह रहे हैं जिसके कारण से प्रतिदिन कुछ लेट ही हो जा रहे हैं क्लास, लेकिन कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लास को समय से आप लोग के समक्ष रखने का। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिसेंटली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच इनिशिएटिव टू प्रिवेंट डेडली डिजीज लाइक कैंसर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत करने का घोषणा किया है? इसका सही जवाब है होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस एक पहल है, इनिशिएटिव है जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने, उसके उपचार के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस पहल की शुरुआत करने का घोषणा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने किया है। आइए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ इस राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आइए ऑप्शन से हम लोग कुछ देखते हैं जो कि इसी प्रश्न के आधार पर ऑप्शन को रखा गया है। कुछ स्कीम इनिशिएटिव के बारे में हम लोग देखेंगे। सहाय, ये क्या है? तो हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लॉन्च किया गया था, उसी का नाम है सहाय। झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड की राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके हुआ था। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं रमेश बैस। रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए ये सब याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है मिंदम मंजपाई। ये क्या है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, मिंदम मंजपाई। इस योजना में क्या होगा? तो राज्य में कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्लास्टिक वाले सभी थैलियों को बहिष्कार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल वातावरण बने। और तो ये शुरू किया गया है मिंदम मंजपाई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इसके बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है और राज्यपाल कौन है? तो RN रवि यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर हैं। स्पर्श, ये क्या है? तो हाल ही में बृहन मुंबई नगर निगम अर्थात जिसे हम लोग शॉर्ट में BMC कहते हैं, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसे बृहन मुंबई नगर निगम कहते हैं, BMC, इसके द्वारा कुष्ठ रोग के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था, उसी का नाम है स्पर्श। तो ये सभी फैक्ट्स और मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में हम लोग पहले ऑप्शन में भी यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये रहे पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकेंड्स देकर इस क्लास को शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। इतना जरूर आप टार एजुकेशन के लिए कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो सही जवाब है 46वां स्थान है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए ये लॉन्च किसने किया था? ये इंडेक्स शुरू किसने पब्लिश किया है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा 165 देशों की सूची जारी की गई थी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसमें भारत का रैंक 46वां है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे
पहले स्थान पर है। और इसमें ये क्या होता है, तो ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है 5 अलग अलग श्रेणियों में समूहित 60 संकेतों 60 इंडिकेशन जो है 60 इंडिकेशन पर आधारित ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो बहुलवाद, नागरिकता, स्वतंत्रता और राजनीतिक संस्कृति को मापता है। इसी आधार पर यह सूची जारी किया जाता है। भारत का रैंक 46वां है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। ये सब फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए काफी महत्वपूर्ण कुछ रैंक्स इंडिकेशन इंडेक्स हम लोग यहाँ ऑप्शन से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 83वां ये रैंक क्या है, किसका है, तो ये हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया था। ये 2022 की क्वार्टरली है। ये हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत का रैंक 83वां है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा किया जा सकता है, और इसी रैंक पर यह जारी किया गया है। तो इसमें भारत का रैंक 83वां है। अब बात करते हैं पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर संयुक्त रूप से जापान और सिंगापुर ये दोनों पहले स्थान पर संयुक्त रूप से बने हुए हैं हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, और भारत का रैंक 83वां है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान सबसे नीचे है इस सूची में, और हो गया। और ये टोटल 192 देशों की सूची जारी की गई थी। 192 देशों में भारत का रैंक 83वां है। पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं। सबसे नीचे खराब प्रदर्शन के साथ अफगानिस्तान है। ये सब याद रखिएगा। 56वां रैंक किसमें है, तो हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक 56वां है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चलिए तो ये सब रैंक याद रखिएगा। 66 ये किस में है, तो हाल ही में GHS अर्थात वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, इसमें भारत का रैंक 66वां है, 66 है। और इसमें पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे खराब प्रदर्शन के साथ इसमें सोमालिया 195वें स्थान पर है। तो ये सभी रैंक्स आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स रिसेंटली। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है एन चंद्रशेखरन को पुनः टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। और ये अगले 5 वर्ष के लिए पुनः इनको नियुक्त किया गया है। देखिए, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की निजी इकाई और मालिक हैं। टाटा समूह की कंपनियों में भारत भर में उनकी भूमि, चाय बागानों, इस्पात संयंत्रों सहित अनेकों शेयरधारिता रखती है टाटा सन्स। देखिए, टाटा सन्स में लगभग 100 कंपनियों का एक निजी स्वामित्व वाला एक समूह है, जिसमें कई प्राथमिक व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे रसायन और कुछ हम लोग यहाँ भी चर्चा किए, संयंत्र, भूमि, चाय बागान, इस्पात, ये सभी, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रणाली, सामग्री और सर्विसेज सेवाएं, ये सभी हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आइए टाटा सन्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। टाटा सन्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1868 में। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, और इसके मालिक रतन टाटा हैं, और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, जिनकी चर्चा प्रश्न में हुई है। अगले 5 वर्ष के लिए इनको टाटा सन्स के चेयरमैन बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, इसमें ऑप्शंस भी देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन से आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से देखिए। एस सोमनाथ, इनको क्या हाल ही में बनाया गया है, तो हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है, अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एस सोमनाथ को बनाया गया है। इनसे पहले के सिवन थे। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे पहले बेंगलोर के नाम से जानते थे, बेंगलुरु है। और चेयरमैन हो गए एस सोमनाथ इसरो के। चलिए मनोज पांडे को क्या बनाया गया है, तो हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। उप प्रमुख ये किसे बनाया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। ये तो है उप प्रमुख, तो प्रमुख कौन है भारतीय सेना के, तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे।
इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण डिफेंस क्षेत्र के हेड को भी जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ अभी कौन है, भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, तो ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। और नेवल का देख लेते हैं, इंडियन नेवी का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, अर्थात भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार। इसके पहले करमबीर सिंह थे। ये सभी फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए अब हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। इनको क्या हाल ही में बनाया गया है, ये इनको हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक्स एडवाइजर किसे बनाया गया है, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। और केंद्रीय वित्त मंत्री भी कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। और एक फैक्ट इनके बारे में और है, भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो ये भी निर्मला सीतारमन ही है, जो कि वर्तमान में भी वित्त मंत्री यही हैं। तो ये ऑप्शन से आपको इतने सारे फैक्ट्स मिले, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सही जवाब है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। ये रेडियो की अनूठी शक्ति को याद करने के लिए के दिन है, जो जीवन को छूती है और दुनिया भर के हर कोने से लोगों को एक साथ लाती है। आजकल तो डिजिटल जमाना हो गया है, रेडियो ट्रांजिस्टर मशीन अब नहीं रखना पड़ता, अभी भी बहुत लोग रखते हैं, यूज करते भी हैं। लेकिन अब क्या है, मोबाइल पर या पीसी पर हैं, या आजकल तो डीटीएच में भी रेडियो चैनल्स महत्वपूर्ण जो मेन हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रेडियो की काफ़ी महत्व है बाकी सभी मीडिया से। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए, रेडियो के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसका विषय है इस बार, और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहल पर 2012 में से अपनाया गया था। विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है 2022 का, रेडियो एंड ट्रस्ट इसका थीम रहा है, याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण डेज हम लोग देख लेते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो इसमें है 11 फरवरी, इस दिन क्या मनाया गया है, तो हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, 11 फरवरी को मनाया गया है। और ये इसका विषय क्या है, विषय थोड़ा सा लंबा है, हालांकि इंग्लिश में है क्योंकि वैश्विक स्तर का ये दिवस है, तो इसका थीम भी हिंदी में तो होगा नहीं, फिर भी हिंदी में इसको भले ही ट्रांसलेट हम लोग कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्स में मोस्टली इंग्लिश में ही पूछा जाता है। आइए इसका थीम आपको मैं लिखित टेक्स्ट फॉर्म में दिखाता हूँ। चौथा प्रश्न है, देखिए थीम है इसका, इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अर्स। ये इसका थीम है किसका, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 11 फरवरी को मनाया गया, थीम ये हो गया। और ये यूनाइटेड नेशन के पहल पर मनाया जाता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन, चलिए ये सब याद है हमको, ऐसे ही बता देते हैं। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएसए के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, इनका भी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है, एंटोनियो गुटेरस का, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेज डे, ये किस दिन मनाया गया है, विश्व दलहन दिवस, तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। इसका भी थीम है, थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, बोलने से ज़्यादा होगा, अच्छा होगा दिखाकर। देखिए इसका थीम है, हिंदी में भी ऐसे मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए दलहन। इंग्लिश में है पल्सेज टू एम्पावर यूथ टू अचीव सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये विश्व दलहन दिवस का थीम है। और ये पहली बार विश्व दलहन दिवस जो है 2019 में मनाया गया था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला ऑप्शन है 8 फरवरी, इस दिन क्या मनाया गया है, तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को मनाया गया है, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना। आजकल हर हाथ में, सभी हैंड्स में, सभी लोगों के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लुभावने लिंक्स और फ्रॉड करने के लिंक आते हैं, मैसेज आते हैं आपको भ्रमित करने के। और कभी कभी नेट सर्फिंग किया जाता है गूगल क्रोम या अन्य किसी ब्राउज़र में, तो उसमें क्या होता है कि फ्रॉड लिंक्स जो होते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, उसको बहुत लोग क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पैसे क्रेडिट होने का या इतने की लॉटरी लग जाने का, ऐसे बहुत सारे लुभावने लिंक्स आपको पॉपअप के रूप में ऊपर दिखता है, या लिंक मिलता है कहीं से, शेयर कोई कर देता है, तो उस पर ध्यान ना दें, सोच समझ कर ही इस लिंक को लेकर आगे बढ़ें। तो यही है,
सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है 8 फरवरी को। और ये प्रत्येक वर्ष 8 फरवरी को नहीं होता है दोस्तों, ये मैं अभी याद आया मुझे, बताता हूँ। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन, फिर से सुन लीजिए, फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन, सेकेंड डेज को ये मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को, जो इस बार पड़ा है। तो ये रहे सभी ऑप्शन से भी इतने सारे फैक्ट्स आपको। चलिए, विश्व रेडियो दिवस का ये फिर से थीम देख लीजिए, रेडियो एंड ट्रस्ट है, और विश्व रेडियो दिवस जो मनाया गया है 13 फरवरी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो रिसेंटली। हाल ही में बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है पॉल हेनरी दामीबा। बुर्किना फासो के बारे में देख लेते हैं। इसका कैपिटल है ओवागाडुओगो। ये थोड़ा आराम से आप भी पढ़िएगा। मुद्रा वहां पे चलता है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और प्रेसिडेंट वही ये हो गए पॉल हेनरी दामीबा, जिनके बारे में अभी प्रश्न में चर्चा हुआ है। आइए कुछ नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। हाल फिलहाल के ये सभी अपॉइंटमेंट किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या चांसलर या राष्ट्रपति बने हैं। तो एंटोनियो कोस्टा, ये पहले से ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे, पुनः इनको प्रधानमंत्री के रूप में पुर्तगाल का चुन लिया गया है। नाम है एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के बारे में देखते हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। पुर्तगाल में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो चलता है। और प्रधानमंत्री हो गए एंटोनियो कोस्टा, और राष्ट्रपति इसके हैं मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। ये वहां के राष्ट्रपति हैं, मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओलाफ स्कोल्ज, ये क्या है? ये इनको जर्मनी के हाल ही में नए चांसलर के रूप में चांसलर बनाया गया है। नाम है ओलाफ स्कोल्ज, जर्मनी के नए चांसलर। इसके पहले कौन थे? एंजेला मार्केल थे, जो 16 वर्षों से लगातार वो बनी आ रही थी जर्मनी के चांसलर के रूप में, एंजेला मार्केल। लेकिन अब हो गए ओलाफ स्कोल्ज। तो ये सब याद रखिएगा, जर्मनी के चांसलर बने हैं ओलाफ स्कोल्ज। तो जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है। जर्मनी की में मुद्रा क्या चलता है? वहां भी यूरो ही चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैथरीन रसेल, इनको क्या बनाया गया है? तो हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है। और प्रेसिडेंट इसके हो गए हैं अब कैथरीन रसेल। इसके पहले कौन थे? हेनरिटा एच फोर थे। ये सब फैक्ट्स आपको भी याद रहने चाहिए एक दूसरे से लिंक करके। तो आप रेगुलर क्लास में जरूर जुड़ें, वहां से आपको यहाँ से बहुत कुछ बिना रटे रटाए केवल क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत कुछ इसी तरह से जबान पर घूमने लगेंगे। जैसे मैं आपको बिना देखे बहुत कुछ देखिए ऑप्शन से और ऐसे जो भी याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ रिलेटेड फैक्ट। तो आप भी ऐसे बन सकते हैं। बस क्लास में रेगुलर जुड़िए, क्लास को अच्छे से मन लगाकर देखिए और समय दीजिए, एक भी क्लास मिस ना कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 दिन का करंट अफेयर्स आज के क्लास में है दोस्तों, तो क्वेश्चंस थोड़ा सा हैं और अच्छे स्तर के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के पार्ट आपके बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो ये अपने यहाँ के हैं ऋषभ पंत, भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत। इन्हीं को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। एक और न्यूज इसी के साथ रिलेटेड है, इसको अलग प्रश्न हम बना सकते थे लेकिन संबंधित था इसीलिए पॉइंट के रूप में डाल दिया हूं। देखिए न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान हैं, क्या नाम है? केन विलियमसन। इनको ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए ICC के बारे में देख लेते हैं। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्रिकेट गेम होता है, खेल होता है, उसका आयोजन इसी के अंडर में कराया जाता है। ICC का हेडक्वार्टर दुबई है जो UAE का एक शहर है और इसका स्थापना 15 जून 1909 में चेयरमैन ग्रीक बार्कले हैं और CEO जियोफ एलार्डिस हैं, ये नए बने हैं। इसके पहले CEO कौन थे? मनु साहनी थे जो अपने भारत से थे, लेकिन अब हैं जियोफ एलार्डिस इसके CEO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। प्रख्यात कवयित्री, वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू की जयंती पर इनके जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस
मनाया जाता है। इस वर्ष सरोजिनी नायडू की 143वीं जयंती मनाया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। और सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में HIV वायरस के खोजकर्ता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? ये को फाउंडर है दोस्तों, को फाउंडर है, इसमें सर्च करने में को डिस्कवरर कह सकते हैं। तो इनका नाम है ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ये HIV वायरस का जो खोज हुआ था उसमें ये को फाउंडर थे, जिसको क्या बोलेंगे, को डिस्कवरर कह सकते हैं, खोजकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्नियर। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था पहले, अब इनका निधन हो गया है। ल्यूक मॉन्टेग्नियर जीके के तौर पर भी याद रख सकते हैं और ऑबिचुअरी के रूप में इसको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। और अभी केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री अपने देश के कौन है केंद्र में? तो श्री जी किशन रेड्डी, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है, इसके बारे में देखिए। राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और पीएम प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा कहाँ रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंगेर में। मुंगेर कहाँ है? बिहार में एक जगह है, जिला भी है वो बिहार का। वहीं पे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री अभी कौन है? परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा बिहार के मुंगेर में 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल, एक ही पुल पर रेल, अन्य गाड़ियां और ये ट्रेन दोनों ही चलने में सक्षम है, ये पुल चलाने में, इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के मुंगेर में। बिहार स्तरीय एग्जाम्स में ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है ऐसा, और अन्य में भी पूछा ही जा सकता है। चलिए, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री मैंने बताया नितिन गडकरी हैं। बिहार के में है ये मुंगेर, जहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, ये पुस्तक का नाम है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो RK भाटिया, राजीव कुमार भाटिया के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसमें भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया है, बस यही है, राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है, इसका नाम है स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्माइल प्रोग्राम योजना लॉन्च किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में जो भी लोग भिखारी हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, वो उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राहुल बजाज, काफी चर्चित हैं, आप बिल्कुल जानते होंगे इनके बारे में। ये जाने माने उद्योगपति और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं राहुल बजाज। इनका निधन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 83 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनको देश की तीसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है 2001 में। ये देखिए एक बात है यहाँ पे, देश की तीसरी सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो पहली दो ठो कौन है? तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत में क्या है? तो वो भारत रत्न है। और भारत रत्न के बाद क्या आता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, तब आता है पद्म श्री, जो ये वाला है। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस अर्थात नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये मनाया गया है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अर्थात NPC के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को। क्या उद्देश्य है इसका? तो सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता, जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। अच्छा, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री अभी कौन है? तो श्री पीयूष गोयल हैं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है, हाल ही में एग्रीग्रेट नहीं होगा ये, हमको लगता है एग्रीटेक स्टार्टअप एक कंपनी है कृषि नेटवर्क। इसने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है पंकज त्रिपाठी को।
एग्रीटेक ये स्टार्टअप है एक नई, कृषि नेटवर्क इसका नाम है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। चलिए, और पंकज त्रिपाठी के बारे में जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में खाद्य पदार्थ वितरण करने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? किस देश में खाद्य वितरण या कहिए अनाज फूड ग्रेन सपोर्ट करेगा भारत सरकार, वो करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता भी किया है। तो अफगानिस्तान में अभी आप स्थिति देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो उसी को अफगानिस्तान में भारत सरकार के द्वारा 50,000 टन गेहूं वितरण, अन्य फूड ग्रेन अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसके लिए भारत सरकार जो है संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके साथ समझौता भी किया है। किस देश को सहयोग करेगा? तो अफगानिस्तान को। चलिए ये देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसका 1961 में, हेडक्वार्टर इटली के रोम में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके डेविड बिस्ली हैं। अफगानिस्तान को ये सपोर्ट जाएगा, हेल्प होगा भारत सरकार के द्वारा। उसके बारे में देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा वहां पे अफगानी चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को चिकित्सीय आपूर्ति भेजा है? किस देश को? अभी कोविड-19 का जो अभी चल रहा है, इसकी चौथे लहर में, तीसरी लहर में, इसमें काफ़ी इस देश को क्षति किया है, काफ़ी प्रभावित किया है। तो किरीबाती ये जो देश है, देश का नाम है किरीबाती, इसने सपोर्ट का डिमांड किया था भारत सरकार से। तो मानवीय स्तर पर भारत ने पीपीई और अन्य दवाओं से युक्त चिकित्सा आपूर्ति का एक खेप भेजा है किरीबाती ये जो देश है इसको। किरीबाती की राजधानी तारावा है और मुद्रा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन या किरीबाती डॉलर चलता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? 11 फरवरी को। काफ़ी शक्तिशाली शख्स रहे हैं ये, इतिहास के पन्नों में अब हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ और देहांत 11 फरवरी 1968 में हुआ, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग आरएसएस कहते हैं, आरएसएस द्वारा समर्थित हिंदुत्व विचारधारा के प्रस्तावक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी जो अभी चल रही है सरकार केंद्र में, बीजेपी के संस्थापक भी थे। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। वेयर हैज इट बीन अनाउंस्ड टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट? हाल ही में व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करने का घोषणा किया गया है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे, क्योंकि पिछले क्लास में इस प्रश्न को हमने करा चुका है। अगर याद नहीं है तो पुनः क्लास को देखें या गूगल सर्च करके, जैसे भी हो कमेंट जरूर करें। याद नहीं है तो इसकी जवाब ढूंढने का कोशिश बिल्कुल करेंगे आप, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जब याद नहीं है सर्च करके एक बार इसका जवाब ढूंढ लेंगे तो इसका जवाब आपको हमेशा के लिए, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए याद जरूर हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न पूछा जाए, जब भी क्लास के बीच में भी कभी कमेंट कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका कमेंट आप नोट करके जरूर लास्ट में किया करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना कुछ सेकंड्स देके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें, इतनी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे सभी क्लास आपको नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऑन है कि नहीं। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। हाँ, शेयर जहाँ भी कीजिएगा वो एजुकेशनल ग्रुप होना चाहिए। जो दोस्त आपके कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के पास शेयर कीजिएगा। अन्य ग्रुप में इसको शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है, आपका भी समय जाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।